क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैच नंबर 6 आईपीएल 2025 का गुवाहाटी के बरसपारा स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मुकाबला दो टीमों के बीच में है जो अपना पहला मुकाबला हार के आने वाली है। जी हाँ, पहले 5 मुकाबलों में सबके सब जो 10 टीमें हैं वो आमने सामने हो चुके हैं। अब जो है दूसरा राउंड शुरू हो रहा है इस साल के आईपीएल 2025 का, और इस मुकाबले के लिए बहुत बड़ी नजरें होंगी सबकी। ये मुकाबला हो रहा है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, जो खेला जाएगा राजस्थान के घर में, जो है गुवाहाटी बरसपारा स्टेडियम। जी हाँ, गुवाहाटी के बरसपारा स्टेडियम पर होगा ये मुकाबला। और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये दोनों टीमें अपने पहला मुकाबला हार कर आने वाले हैं यहाँ पर। और खास तौर पर अगर आप कोलकाता की बात करें तो मुझे लग रहा है कोलकाता के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। उनके कप्तान जो है वो अजिंक्य रहाणे, मुझे लग रहा था कि वो एक कॉम्प्रोमाइज चॉइस थे, क्योंकि आपके जो रेगुलर कप्तान थे पिछले साल तक वो चले गए पंजाब, तो वो इनको कप्तान बनाया गया। इन्होंने एक जबरदस्त शुरुआत की बल्ले के साथ, और सुनील नारायण के साथ मिलकर जो बल्लेबाजी की उन्होंने, एकदम यादगार बल्लेबाजी थी वो। मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा एक विशाल स्कोर खड़ा करने वाले हैं। और उसी तरजीह पर बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर अजिंक्य रहाणे। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मैं चाहता हूं आप भी हम बताएं मुझे, कि इस टीम में बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। इस टीम में यहाँ पर चंद्रकांत पंडित है हेड कोच, ड्वेन ब्रावो मेंटोर है, अजिंक्य रहाणे कप्तान है, वेंकटेश अय्यर भी है वहां पर वाइस कैप्टन के तौर पर। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले साल एक क्लैरिटी था गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर। यहाँ पर इस साल बहुत वीक लग रहा है उनका लीडरशिप। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, और इसी का नतीजा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे इस टीम को देखकर। वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर नजर नहीं आ रहा है, बहुत वीक लग रहा है लीडरशिप ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड, एंड आई थिंक दैट्स अ कॉज फॉर कंसर्न यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। पहले मुकाबले में तो उनके जो धुआंधार बाहुबली है आंद्रे रसल, वो भी नहीं चले। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पर वो भी नहीं चले। उनका विकेट जब गिरा तो ऐसे स्लो डाउन हो गया था उनका इनिंग्स। शुरुआत अच्छी हुई, फिर स्लो डाउन हो गया, और वहीं पर उन्होंने मात खाया वहां पर। और मुझे लगता है यहीं पर ये एक बात है जो उनको खलेगी। अगर आंद्रे रसल चल पड़े तो आधा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा उनका इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि वो इतने वैल्यूबल प्लेयर है उनके लिए, मतलब इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं उनके लिए ओवर द इयर्स। आई थिंक दैट वो खत्म ही हो जाएगा फिर मामला उनके लिए। फिर गेंदबाजी में जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि मिचेल स्टार्क की कमी उनको खल रही है। पर ये जो आपके स्क्रीन पर इंसान है वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत महत्वपूर्ण इंसान है इस टीम में। भारत के लिए भी उन्होंने हाल फिलहाल में खेला है, वनडे क्रिकेट में भी खेला है, और जो T20 क्रिकेट में तो कमाल करते ही करते हैं। तो ये इंसान ने पिछले 2-3 सीजन में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, एंड आई थिंक दैट ही विल होल्ड द की टू दिस लाइनअप विद हिज बॉलिंग। और जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है, मुझे लग रहा है हर्षित राणा का चलना यहाँ पर बहुत जरूरी है। हर्षित राणा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनको अपने खुद के एबिलिटीज पर इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेलने के बाद। सो लॉट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर्षित राणा वंस अगेन फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। और भी दीगर जो गेंदबाज हैं उनके पास, उसमें स्पेंसर जॉनसन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर दैट। वो अगर चल पड़े तो बहुत बढ़िया होगा। मैं चाहता हूं कि वो उनको और एक दो मौका दे, क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर है, तेज डालते हैं, विल बी अ वेरी हैंडी कस्टमर। पर ये जो ब्रेन ट्रस्ट है ना, इनका थोड़ा दबदबा कम होना जरूरी है, क्योंकि कप्तान का उभर कर आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, वरना बहुत ज्यादा दबाव बनेगा फिर कोलकाता पर। दूसरी तरफ राजस्थान में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। पहला मुकाबला तो आपको पता ही क्या हुआ, इतनी धुनाई हुई, मेरे को मुझे लगा कि क्या चल रहा है वहां पर। जोफ्रा आर्चर ने तो कान पकड़ लिया, उन्होंने कहा मैं यार, मैं इससे अच्छा इंग्लैंड में होता। 4 ओवर में 76 रन पड़े उनको। हैदराबाद में पहला मुकाबला था, सनराइजर्स हैदराबाद, 286 रन बनाया, 528 रन बने उस मैच में। इतना ज्यादा रन बना हुआ था। उनके लिए दिक्कत यह थी कि पहले 2-3 मुकाबलों में कप्तान संजू सैमसन अवेलेबल नहीं होंगे। संजू का वहां पे होना बहुत जरूरी है, वो टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं, क्योंकि जॉस बटलर वहां पे नहीं है। तो संजू कप्तानी नहीं कर रहे थे, वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए और जबरदस्त इम्पैक्ट डाला अपने प्रदर्शन के साथ, बल्ले के साथ। और उनका साथ बखूबी दिया वहां पर ध्रुव जुरेल ने, जिन्होंने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की। पर दिक्कत ये थी उनकी गेंदबाजी। जोफ्रा आर्चर, महेश दीक्षाना, फजल हक फरूकी, ये खराब गेंदबाजी नहीं है, ये बहुत अच्छी गेंदबाजी है।
पर तीनों के होते हुए भी 286 रन बने, एंड आई थिंक दैट विल बी ए कॉज फॉर कंसर्न। उनके जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, वो अभी भी व्हील चेयर पर है क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। पर ओवरऑल देखा जाए, मुझे ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान में कमी नजर आ रही है उनके लाइनअप में। संदीप शर्मा भी हैं वहां पर, बहुत चतुर, चालाक और चपल T20 गेंदबाज हैं, पर वो बात नहीं नजर आ रही है राजस्थान के लाइनअप में। पता नहीं क्यों कुछ कम नजर आ रहा है वो। दूसरी तरफ आप कोलकाता के तरफ देखें तो कोलकाता के पास काफी एलिमेंट्स हैं, पर सबसे वीक बात है उनके लाइनअप में, वो है लीडरशिप। लीडरशिप के मामले में बहुत वीक है वो इस वक्त, क्योंकि उनके पास ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कप्तान या एक स्ट्रॉन्ग जो मेंटोर कोच के रूप में कोई नजर नहीं आ रहा। ये मेरा मानना है, आप मेरे बात से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलड़ा भारी है कोलकाता नाइट राइडर्स का। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाते रहिए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।